प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, मुख्य परिसर नैनी कैंपस, मिर्ज़ापुर रोड, प्रयागराज, सरस्वती हाईटेक सिटी के स्नातक BA BSc BCom, परास्नातक MMSc MCom, MSW व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग की शेड्यूल घोषित कर दिया है। यदि आप इस विश्वविद्यालय के इन परंपरागत पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किए हैं तो आपको काउंसलिंग कब से कराना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इनको हम डिटेल में बताएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि एक एक अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है वह 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कराकर प्रवेश ले सकते हैं। इसमें कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं होती है, सीधे आपके मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश हो जाता है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। दूसरा, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं जिनकी परीक्षा 15 जुलाई को संपन्न हो गई है, जल्दी उनका परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा, उसके बाद उनका भी काउंसलिंग शेड्यूल अलग से जारी होगा। ये जो काउंसलिंग होगी आपको जाना है विश्वविद्यालय परिसर के एकेडमिक ब्लॉक नैनी कैंपस, मिर्ज़ापुर रोड, प्रयागराज, ये स्थान है। सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट करनी है अलग अलग तारीखों पर। प्रवेश के समय आपको पासपोर्ट साइज की 2 फ़ोटो, पंजीकरण फार्म जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी मूल प्रति, जो आपकी योग्यता है उसकी मार्कशीट, ठीक, सत्यापन के लिए मूल लेके जाना है और 2 फ़ोटो लेके जानी है, उसका फ़ोटोकॉपी उसको प्रमाणित कर लेना है, TC लेके जाना है और आपका प्रवासन प्रमाण पत्र जो होगा उसको लेकर जाना है। आपका कैटेगरी जो प्रमाण पत्र है, चाहे आप SC ST OBC EWS से हैं, उनको लेकर जाना है। आपको प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है और कोई आपका अगर विकलांग कोटा से हैं तो वो आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना है। उसको इसी क्रम में आप रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप स्नातक वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको इंटर तक का डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो आपको PG तक का लेकर जाना है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी क्रम में अपना मूल प्रति रख लीजिएगा और इसी क्रम में अपना फ़ोटोकॉपी 2 फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। और शुल्क के बारे में आपको बता देते हैं। तो शुल्क के बारे में ये है, BA का शुल्क 6,000 रुपये अभी जब आप प्रवेश लेने जाएंगे तो इसको लेकर जाइएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा रहेगी तो वहाँ ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगर ऑफलाइन ले जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन लेकर जाइएगा। जो भी BA में प्रवेश लेंगे 6,000 रुपये, BSc में प्रवेश लेंगे तो 7,500 रुपये, BCom में लेकर जाएँ, BCom में 10,400 रुपये। उसके बाद अगले सेमेस्टर से यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आगे के सेमेस्टर से ये शुल्क आपका लगेगा। ये शुल्क प्रवेश के समय इस समय इतना लगेगा, ठीक है। परास्नातक पाठ्यक्रमों में अगर MA के किसी विषय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको ये 7,000 रुपये अभी वर्तमान समय में, दूसरे सेमेस्टर से 5,280 रुपये, MSW के लिए भी 7,000 रुपये, MSc के लिए 8,500 रुपये, MCom के लिए 12,400 रुपये। ये शुल्क है जिसको आपको जमा करना होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा इस संबंध में। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाइएगा। ये देखिए PG के जो छात्र हैं उनके लिए यह नोटिफिकेशन वो है, प्रवेश के समय को डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये शेड्यूल आपका जो आया है ये देख लीजिए आप अपना शेड्यूल, इसका PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर MA में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको 19 जुलाई को या उसके बाद, ठीक है, जब तक सीट नहीं फिल होती है तब तक काउंसलिंग चलती रहेगी। जिस दिन सीट फुल हो जाएगी काउंसलिंग बंद हो जाएगी। MSc का भी 19 तारीख से, MCom का भी 19 तारीख से, MSW का भी 19 जुलाई से, डिप्लोमा और PG पाठ्यक्रम का भी
19 जुलाई से। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई छात्र जब पूछते हैं काउंसलिंग हो जाती है सीट बची है कि नहीं। यह सीट आपको विश्वविद्यालय जाने पर ही पता चलेगी कि सीट बची है या नहीं बची है। तो आप 19 तारीख को ही पहले दिन अगर पहुंच जाएं ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा सीट फुल हो जाने पर फिर आपके अभ्यर्थन पर विचार नहीं होगा, चाहे आपका मेरिट ज़्यादा ही हो। क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश होगा। 19 तारीख को 10 बजे जितने भी छात्र पहुंचेंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी, अगर ज़्यादा छात्र रहेंगे तो। अगर कम छात्र रहेंगे, जो सीटें हैं, इसके पहले सीट वगैरह के बारे में बहुत डिटेल से हमने बता रखा है, तो सीट के बारे में और डिटेल और चीज़ें जाननी है तो एक एक चीज़ें आपको पूरा बताया है। तो सर्च करेंगे एडमिशन काउंसलिंग के संबंध में तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो 19 तारीख को MSc MCOM MSW डिप्लोमा और PG डिप्लोमा के काउंसलिंग होंगे। कहाँ होंगे? आपका विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में एकेडमिक ब्लॉक 1। जब आप विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे, वहाँ पूछेंगे एकेडमिक ब्लॉक A कहाँ है, कहाँ प्रवेश लेना है। ये हाल है, यही हाल में आपको बैठाया जाएगा और अपने आप पूरे डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचिएगा। जो शुल्क है उसको भी लेकर जाइएगा, तुरंत आपका प्रवेश होगा और प्रवेश फाइनल हो जाएगा। जो BA BSc BCom का है उनकी काउंसलिंग, BA वाले को काउंसलिंग 17 से प्रारंभ है, 17 जुलाई को। BCom की 18 जुलाई को, BSc की भी 18 जुलाई। ऑनवर्ड्स का मतलब है इसके बाद भी काउंसलिंग होगी जब तक सीट फुल नहीं हो जाती है। जो भी सीटें हैं, सीट के बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है चैनल पर, तो जाकर देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप BA में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 17 के बाद या 17 को या 17 के बाद जब भी जाना चाहते हो 10 बजे से 5 बजे के बीच में पहुंचिएगा। BCom में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 18 को या 18 के बाद, और BSc में भी 18 या 18 के बाद। यदि आपने पहले से ऑनलाइन आवेदन कर रखा है तो जरूर जाइए। यदि आपके आसपास या आस पड़ोस में कोई प्रवेश लेना चाहता है और अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। डेट बढ़ गई है, ठीक है। तो आवेदन करके आप उसके बाद जिस दिन भी आप आवेदन करेंगे, अब जो आवेदन कर रहे हैं तुरंत आप जा सकते हैं। अभी आप फॉर्म फिलअप करिए, कल भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करिए और सीधा काउंसलिंग करवाइए विश्वविद्यालय में जाकर, पूरे डॉक्यूमेंट जमा करिए और आपका प्रवेश हो जाएगा। और एक बात और, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं, महत्वपूर्ण नोट। अगर किसी का भी परिणाम नहीं आया है अंतिम वर्ष का, उनको भी प्रवेश दिया जाएगा अंडरटेकिंग लेकर, और उनका परीक्षा परिणाम 31 अगस्त 2025 के पहले पहले आ जाएगा, आ जाना चाहिए, नहीं तो उसका प्रवेश रद्द हो जाएगा। तो जिनका परीक्षा परिणाम नहीं आया है वह 31 अगस्त तक, अगर उनका परीक्षा परिणाम आ जाता है, प्रवेश ले लेते हैं तो मान्य होगा। अगर 31 अगस्त तक उनका अंतिम परीक्षा परिणाम नहीं आता है तो प्रवेश उनका निरस्त हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।